ये पूरी तरीके से गलत है। इतने मतलब जिम्मेदार नेताओं को इस तरीके से हिरासत में लेना या उनको नज़रबंद कर देना ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ठीक है, उनको नज़रबंद करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जाने से आपने रोक दिया वहाँ पे, ये तो चलिए ठीक है कि वहाँ जाने पे इनके कोई संघर्ष और बढ़ सकता था, लेकिन इस तरीके से इनको रोका गया है, ये गलत है। अभी तक तो किसान आंदोलन का विशेष प्रभाव था सब जगह, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम था। लेकिन कल से जो निमंत्रण इन्होंने दे दिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, इससे उन्होंने आमंत्रण दिया है। ये आंदोलन कल रात से ही सहारनपुर, बुलंदशहर, रामपुर समीपवर्ती 11 जिलों को ये प्रभावित कर दिया है। रात में ही आंदोलन शुरू हो गया है। और आपको जानकारी के तौर पर हो सकता है आपको जानकारी हो, ये मैं बता दूं कि कल ही रात में पंचकुला में किसानों पर लाठीचार्ज पुनः किया गया है और उसमें 8 किसानों के हाथ पैर टूटे हैं। तो सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्रूर शासक का परिचायक है। मतलब केंद्रीय मंत्री के ऊपर भैया जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? जब केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके पुत्र पे कहाँ से कोई कार्रवाई हो सकता है? विपक्ष की आवाज़ पूरी तरह दबाई जा रही है, विपक्ष के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी मठाधीश से हट कर के मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की सोच से उठकर देश के प्रधानमंत्री। बहुत ही निंदनीय है जो भी हुआ, बहुत ही मतलब दुखद है। इस तरीके से किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मतलब संघर्ष हुआ, इसके हम घोर निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि केवल केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी जो वीडियो वायरल चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में कि लठैत तैयार करो, 100 लठैत एक गांव सभा में तैयार करो और किसान समर्थन करने वाले लोगों को या किसानों को पीटो, जेल जाओ, वहां से निकलो तो नेता बनो। ये बहुत निंदनीय बयान है। एक मुख्यमंत्री का नहीं, एक गुंडे का बयान हो सकता है, लोफर का बयान हो सकता है। अमेच्योर राजनीति का ये, अपरिपक्व राजनीति का ये उदाहरण है। तो दादाजी, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की बात किया जाए, 4 किसानों की मौत हुई है, उस पर आप क्या कहते हैं? बहुत दुखद है, निंदनीय है। उन परिवार के लोगों को मैं सांत्वना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनको ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। किसानों में देश भर में जिस तरीके से गुस्सा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? सरकार के हित में नहीं है जी। जो किसानों का गुस्सा है वो जनहित में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सरकार के हित में बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, तो बात किया जाए अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? आप अपने को अपडेट करें जी। पुरानी खबर आप दे रहे हैं जी। रात में प्रियंका गांधी गिरफ्तार की गई हैं 4 बजे जी। इस समय अखिलेश यादव हैं जी। और 1:45 पर राकेश टिकैत डिटेन किए गए हैं, जो प्रशासन के साथ अभी भी बैठे हुए हैं और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है। और जो आप 2 लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, वहाँ पर 9 लोग मरे, 8 लोग मरे, 4 भाजपा के, 4 किसान और एक पत्रकार मरा है, रमन करके है जी। रमन कश्यप, वो भी न्यूज़ चैनल के ही हैं, उनकी मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद है। लोकतंत्र में हिंसात्मक प्रणाली को कहीं से भी कोई जगह नहीं है। सरकार क्या है, सरकार की गलती हो या किसान की गलती हो, किसी की भी गलती हो, पर हिंसा का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। जिस तरीके से 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ने किसानों को दी धमकी देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और देश के मुखिया बतौर प्रधानमंत्री मैं नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि केवल केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी जो वीडियो वायरल चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में कि लठैत तैयार करो, 100 लठैत एक गांव सभा में तैयार करो और किसान समर्थन करने वाले लोगों को या किसानों को पीटो, जेल जाओ, वहां से निकलो तो नेता बनो। ये बहुत निंदनीय बयान है। एक मुख्यमंत्री का नहीं,
एक गुंडे का बयान हो सकता है, लोफर का बयान हो सकता है। अमेच्योर राजनीति का ये, अपरिपक्व राजनीति का ये उदाहरण है। जी। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? और नुकसान होगा तो किस हद तक होगा? देखिए, अभी तक तो किसान आंदोलन का विशेष प्रभाव था सब जगह, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम था। लेकिन कल से जो निमंत्रण इन्होंने दे दिया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, इससे उन्होंने आमंत्रण दिया है। ये आंदोलन कल रात से ही सहारनपुर, बुलंदशहर, रामपुर समीपवर्ती 11 जिलों को ये प्रभावित कर दिया है। रात में ही आंदोलन शुरू हो गया है। और आपको जानकारी के तौर पर हो सकता है आपको जानकारी हो, ये मैं बता दूं कि कल ही रात में पंचकुला में किसानों पर लाठीचार्ज पुनः किया गया है और उसमें 8 किसानों के हाथ पैर टूटे हैं। तो सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्रूर शासक का परिचायक है। मतलब पूरी तरीके से भाजपा की तानाशाही चल रही है। क्रूर शासक का परिचायक है जो दया, भाव, कर्तव्यहीनता से युक्त है। अच्छा, तो बात किया जाए, किसानों ने केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप लगाया है और अब तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है आरोपियों पर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब इसको मैं उस परिप्रेक्ष्य से देखना चाहता हूँ कि बबूल के पेड़ में आम तो कभी फल लगता नहीं। अगर अजय मिश्रा अजय मिश्रा के बेटे अजय मिश्रा अगर बयान ये दे सकते हैं कि मैं 2 दिन में ठीक कर सकता हूँ, मेरे पूर्व इतिहास को लोग पढ़ लें, तो उनके बेटे आशीष मिश्रा से अपेक्षा कर सकते हैं। उनका पक्ष कैसे आप सबल मान सकते हैं? जो किसान लाठी खा करके भी, गाली खा करके भी, मार खा करके, जेल जा करके भी अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है, उसको आप दोषी पक्ष कैसे मान सकते हैं? तो बात किया जाए, देश भर में किसान लखीमपुर खीरी जा रहे हैं और किसानों को भी रोका जा रहा है, ये किस हद तक सही है? किसानों को रोका जाना अनुचित है, लेकिन मैं किसानों से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध प्रतीक स्वरूप होता है। इस समय हमारे परिवार के 4 मेंबर नहीं रहे, अभी 10 मेंबर इस तरह घायल हैं जिनके बचने की आशा नहीं है। 1 पत्रकार मारे गए हैं, 4 भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं, भाजपा समर्थक। और हिंसा किसी भी रूप में सकारात्मक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हिंसा होती है, लोकतंत्र में उसको स्थान नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भी शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास करें और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से ही उठाएं। अच्छा, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव और बात किया जाए प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया गया है, इसको आप किस नज़रिए देख रहे हैं? लोकतंत्र में कैसे देखते हैं? ये सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक संदेश देता है कि सरकार विफल हो गई है, कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रही है और उसके मंत्री निरंकुश हो गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं विफलता मानता हूँ। आपके यहाँ के नेता, राष्ट्रीय नेता प्रमोद तिवारी, जिनको नज़रबंद किया गया और सपा के शिवपाल सिंह यादव को भी नज़रबंद कर दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये प्रशासनिक कार्यवाही है। प्रशासनिक कार्यवाही पर बहुत टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पावरफुल लोगों को हिरासत में रखा जाता है। तो क्या विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। विपक्ष की आवाज़ पूरी तरह दबाई जा रही है, विपक्ष के साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी मठाधीश से हट करके मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की सोच से उठकर देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश इस समय उनकी ओर ताक रहा है। क्योंकि खाना पीना, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कानून व्यवस्था हर तरह से पीड़ित है, इसलिए उसको संरक्षक की भूमिका में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आए। अच्छा, तो रविवार की घटना यूपी में क्या असर डालेगी? व्यापक असर डालेगी। इन्होंने निमंत्रण दिया है, भंडारे की तारीख चुनाव आयोग तय करेगा और इनके विदाई की तारीख भी जनता तय करेगी। जनता। धन्यवाद। खीरी में जो दर्दनाक घटना हुई, बात किया जाए 4 किसान और 4 भाजपा नेता, 1 पत्रकार को हिंसक दर्दनाक मौत हुई है, तो बात किया जाए उस घटना को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही निंदनीय है, जो भी हुआ बहुत ही मतलब दुखद है। इस तरीके से किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये मतलब संघर्ष हुआ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री, लखीमपुर खीरी की बात की जाए, केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप लग रहा है, अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री के ऊपर भैया जब सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का? जब
केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके पुत्र पे कहाँ से कोई कार्यवाही हो सकता है? अच्छा, कौन सा? मतलब कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री हैं तो भाजपा की तानाशाही चलेगी, कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से चलेगी। हाँ। हाँ, तानाशाही चलेगी, लेकिन इसका आने वाले चुनाव में जनता बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी और इनको सत्ता से बेदखल करेगी। अच्छा, तो 22 में जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, यूपी में क्या असर रहेगा? यूपी में निश्चित रूप से इसका बहुत व्यापक असर रहेगा और इसका तो असर रहेगा, साथ साथ जो आज के माहौल में महंगाई का इतना तेज़ी के साथ बढ़ी हुई है, इसका भी बहुत असर रहेगा। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा 2022 में, तो ये निश्चित रूप से विपक्ष में बैठेंगे और यहाँ पे विपक्ष की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता लगातार लखीमपुर खीरी जाने के लिए कूच किए हुए हैं और उसी के दौरान अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो विपक्ष पे बर्बरतापूर्ण तानाशाही तरीके से दमनात्मक कार्यवाही हो रही है। विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। जी, निश्चित रूप से दबाई जा रही है। तो अच्छा, तो बात किया जाए प्रमोद तिवारी और शिवपाल सिंह यादव सपा के नेता को लगातार नज़रबंद किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। इतने मतलब जिम्मेदार नेताओं को इस तरीके से हिरासत में लेना या उनको नज़रबंद कर देना, ये बिल्कुल गलत है। और लेकिन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ठीक है, उनको नज़रबंद करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जाने से आपने रोक दिया वहाँ पे, ये तो चलिए ठीक है कि वहाँ जाने पे इनके कोई संघर्ष और बढ़ सकता था, लेकिन इस तरीके से इनको रोका गया है, ये गलत है। अच्छा, तो जिस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक के पूरे किसान लखीमपुर खीरी के लिए कूच कर चुके हैं और उनको, किसानों को भी रोका जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है, किसानों को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, किसानों को तो ठीक है, नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए कि अगर किसान वहाँ इकट्ठा होगा तो ये बड़े पैमाने पर वहाँ पे मतलब संघर्ष होगा और वो किसी भी हालत में किसी भी तरह से ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कल लखीमपुर खीरी की घटना भाजपा के 2022 के चुनाव पर क्या असर डालेगी? निश्चित रूप से इस पे असर डालेगी। हाँ, आने वाले दिनों में जब 2022 का चुनाव होगा तो निश्चित रूप से किसान और किसान का जो परिवार है उसका बहुमत है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और वही देश का राजनीति तय करती है, किसान ही तय करता है, युवा तय करता है। और जिस तरीके से घटना हुई है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से योगी सरकार का अंत होगा और नई सरकार फिर चुन के आएगी।